Welcome back, students. Today I'm here with a new chapter, that's pronoun. You must be reading the name of the chapter on the board here. See students, अब प्रोनाउन तो बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से पता भी होगा कि भाई प्रोनाउन होता क्या है। आप में से बहुतों को पता होगा एंड इनफैक्ट मैं समझता हूं आप में से सबको पता होगा। हिंदी में प्रोनाउन को हम सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो भाई आज हम पहले तो जानेंगे व्हाट इज प्रोनाउन, then I'll tell you the example of pronoun and then I'll tell you in the definition part itself कि why do we need this pronoun, सर्वनाम की जरूरत हमें पड़ती क्यों है। तो बच्चों आइए देखिए यहाँ पे क्या है। तो प्रोनाउन क्या है बच्चों? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं, कब करते हैं? इन प्लेस ऑफ अ नाउन। So those words which are used in place of a noun, संज्ञा के बदले जिन भी शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है उन सारे शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं बच्चों। Now why do we need this pronoun? हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों है? So that is also written on the board here. You can read here. It is used to avoid repetition of noun, so that we do not need to repeat nouns again and again. अब आप कहोगे कि क्या होगा अगर हम बार बार नाउन का रिपीटेशन कर दे तो? क्या होगा अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल ना करें तो? सपोज टेक एन एग्जांपल। एक नाउन का मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे बहुत फैमिलियर नाउन है, आपने नाम सुना भी होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। नाउ सपोज दैट आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन गांधी, ठीक है? तो लाइक व्हाट इट बी, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर फलाना है, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज किल्ड बाय दिस, मोहनदास करमचंद गांधी है। मतलब every time I would be repeating such a big noun, such a big name to avoid that repetition of noun. ऐसे repetition से बचने के लिए हमारे पास ग्रामर ने दिया है हमको प्रोनाउन बच्चों, ताकि हम नाउन के रिपीटेशन से बच सके, बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े। एक छोटा सा प्रोनाउन उस इतने बड़े वाले नाम के बदले आ जाएगा, दैट इज ही, है ना? ही, जो कि काफी सहूलियत ज़दा है, बहुत ज्यादा आसान भी है बच्चों। तो इसीलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई हैव रिटन सो मच एग्जांपल्स आल्सो हियर, ही, सी, इट, दे, ठीक है? सो डू वन थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन। आफ्टर द डेफिनेशन आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन स्टूडेंट्स। प्लीज नोट डाउन दिस। ऑलराइट क्लास, सो हियर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट्स पर्सनल प्रोनाउन। जो बच्चों पहला जो टाइप है ना प्रोनाउन का, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, देखिए आप इसका डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। है तो ये प्रोनाउन, तो जाहिर सी बात है ये नाउन के बदले आएगा। अब कैसे नाउन के बदले आएगा, ठीक है? कैसे नाउन के बदले आएगा, ठीक है? तो ये पर्सन के बदले आएगा, ठीक है? जितने भी पर्सन है, राम, मोहन, गीता, मीता, सीता, ऐसे पर्सन के बदले इसका इस्तेमाल होता है। तो पर्सनल नाउन ऐसे, ये ऐसा प्रोनाउन है जो कैसे नाउन के बदले आ रहा है? पर्सन वाले नाउन के बदले आ रहा है। और पर्सन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला फर्स्ट पर्सन, नाम पता ही होगा आपको, दूसरा सेकंड पर्सन एंड तीसरा थर्ड पर्सन। तो पर्सन के बदले, ऐसा नाउन के बदले जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? सो बेसिकली इसको और मैं प्रिसाइज वे में कहूं तो ये ऐसा प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के बदले, सेकेंड पर्सन के बदले और थर्ड पर्सन के बदले होता है। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और उसके भी कितने रूप है वो सब मैं यहां पे लिख चुका हूं। आइए उसे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन देखो बच्चों, वो क्या होता है? आई या वी, जिसको ऑब्जेक्ट केस में हम इस तरीके से जानते हैं, आई को मी में, वी को अस में। एंड उसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये भी एक टाइप है प्रोनाउन का, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट बहरहाल के लिए ये भी आप जान लीजिए कि पॉसेसिव प्रोनाउन में कुछ ऐसा दिखता है, माइन या फिर आर्स। सेकेंड पर्सन होता है आपका सिर्फ यू, जिसका ऑब्जेक्ट केस होता है यू एंड जिसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड पर्सन है आपका ही, शी, इट, दे, जिसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, हर, इट, देम, और जिसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस एंड टाइप्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन स्टूडेंट्स. So once again I'm telling you, those pronouns which are used in place of first person, second person and third person are called personal pronouns, students. Please note down this definition along with the chart, students. Here. Start. All right students, so now let us see the second type, that's demonstrative pronoun. अब ये demonstrative pronoun बच्चों क्या होता है? बड़ा आसान है ये ऐसा pronoun है बच्चों
जो क्या करता है, जो पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट मतलब इशारे करना। अब जाहिर सी बात है तो ये प्रोनाउन, तो किसे इशारे करेगा? ये प्रोनाउन आपके नाउन को इशारे करेगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका ऐसा प्रोनाउन है जो आपके नाउन को पॉइंट आउट करता हो। और इसको पहचानने का तरीका भी बड़ा आसान है। जितने भी टीएच वाले वर्ड है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, all the words, all the th words are your demonstrative pronoun. One example I have written here, this book is red. अब ये book क्या है बच्चों? That's a noun, है ना? तो ये this क्या कर रहा है? It is pointing out the book. यह किताब लाल है। तो मैं क्या कर रहा हूं? Like यह किताब लाल है। तो ये जो this है, जो th word है, वो किसे point out कर रहा है? किताब को। किताब क्या है? Noun है। तो बच्चों, जो प्रोनाउन किसी नाउन को पॉइंट आउट करता हो, वो प्रोनाउन हमारा क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और इसे पहचानने का तरीका भी बड़ा आसान है। ऑल द टीएच वर्ड्स स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? अक्सर डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव भी आपका पॉइंट आउट करता है नाउन को, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपके नाउन को पॉइंट आउट करता है। बट नाउ यू विल आस्क व्हाट्स द डिफरेंस देन? फर्क है बच्चों। द डिफरेंस इज इन इंडिविजुअली। सब कुछ सेम है दोनों के डेफिनेशन में, बस एक फर्क है, और वो है इस एक शब्द का, इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब एक एक करके। आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक साथ आपके सारे के सारे नाउन को पॉइंट आउट कर रहा था, लाइक दोज बॉयज, दिस कार, दैट पेन, ठीक है, एक साथ आपके नाउन को पॉइंट आउट कर रहा था। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये एक साथ आपके नाउन को पॉइंट आउट नहीं करता है, ये एक एक करके आपके नाउन को पॉइंट आउट करता है। लाइक आइदर ऑफ द बॉयज, है ना, सारे लड़कों में से कोई एक, नाइदर ऑफ द मैन, किसी मर्दों में से कोई भी नहीं, है ना, ईच ऑफ द बॉयज, हर एक लड़का में से, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट आउट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, ईच, आइदर, नाइदर, है ना। और यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख लो, आपको समझ आ जाएगा। नाइदर ऑफ द मैन इज कल्प्रिट, मतलब किसी भी मर्द में से कोई भी मर्द दोषी नहीं है। तो ये जो आपका नाइदर है वो किसे पॉइंट आउट कर रहा है? मैन को। मैन क्या है? दैट्स अ नाउन, ठीक है। तो जो प्रोनाउन आपके नाउन को एक एक करके पॉइंट आउट करे, उस प्रोनाउन को हम क्या बुलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर ऑफ द मैन मतलब किसी भी मर्द में से कोई एक भी नहीं। आइदर ऑफ द मैन मतलब इन सारे मर्दों में से कोई एक। एवरीवन मतलब प्रत्येक, ठीक है। ईच वन ऑफ यू मतलब तुम में से कोई एक। सो बेसिकली एक एक करके जब पॉइंट आउट होता है और एक एक करके जब कोई प्रोनाउन पॉइंट आउट करता है, तो उस प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू नंबर 4। चौथा नंबर है बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? देखिए, ये तो बना ही रिफ्लेक्स से है, और इससे हमें अच्छे से समझ आता है कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन, है ना, कोई चीज जो आपके पास वापस से रिफ्लेक्ट करता हो, ये प्रोनाउन वही दर्शाता है। और इस प्रोनाउन को पहचानने का तरीका भी बड़ा आसान है। जो भी प्रोनाउन, है ना, जिस भी प्रोनाउन के अंत में क्या लिखा हो, या तो सेल्फ या फिर सेल्व्स, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी शब्द अगर किसी प्रोनाउन के पिछवाड़े में जुड़ा है, तो आप समझ जाओ आंख बंद करके कि वो जो प्रोनाउन है आपका, वो क्या है? वो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये सबसे सस्ता तरीका है पहचानने का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है। अब ये बताता क्या है? ये बताता ये है बच्चों कि किसी भी एक्शन का वापस से रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने, मान लो ये छुरा है, ठीक है, एंड इस छुरे से मैंने अपने आप को मार लिया, ठीक है। तो एक्शन किसने किया? मैंने खुद ने। मरा कौन? मैं खुद, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि मेरे एक्शन का रिएक्शन मुझे खुद पे हुआ। तो ये जो प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वही दर्शाता है किसी भी एक्शन का वापस से खुद पे रिएक्शन। एक एग्जांपल यहां पे और आप देख लो, ही रोट अ लेटर हिमसेल्फ। पत्र लिखा किसने? इसने लिखा। लिखाया किसका? उसका खुद का। तो यहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसको पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। सेल्फ लगा रहता है, ठीक है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, है ना। ऑल दीज आर योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स बैक। सो प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव कम टू नंबर 5। अगला है बच्चों पजेसिव प्रोनाउन। ये बड़ा आसान है। पजेसिव शब्द जो है ना, वो बना है पोजीशन से, और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, हक, मालिकाना हक, ठीक है।
तो बेसिकली ये ऐसा प्रोनाउन है ना जो क्या करता है, जो हक दिखाता है, मालिकाना हक दर्शाता है किस पर। अब जाहिर सी बात है प्रोनाउन है तो जो कुछ भी करेगा ये नाउन के साथ ही करेगा। तो जो प्रोनाउन जो क्या करता हो, किसी संज्ञा पर अपना हक दिखाता हो, अधिकार जताता हो, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोनाउन को हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे हिज है ना, उसका, हर, उसका, योर्स, तुम्हारा, माई, मेरा। तो मैं क्या दिखा रहा हूं इन शब्दों से, अधिकार दिखा रहा हूं, ठीक है, बिलोंगिंगनेस आई एम शोइंग। नाउ सी एन एग्जांपल हियर, उसकी गाड़ी लाल है, ठीक है, तो उसकी गाड़ी, कार क्या है, दैट्स अ नाउन, एंड ये हिज क्या शो कर रहा है कि भाई गाड़ी उसकी है, पोजीशन शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रोनाउन अधिकार दर्शाए उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। योर हाउस इज बिग, तुम्हारा घर बड़ा है, ठीक है, तो योर क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, किस चीज का पोजीशन, घर का, घर क्या। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नंबर 6 दैट्स रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या होता है बच्चों, इसको तोड़ तोड़ के हम समझेंगे। ये प्रोनाउन जो है ना बच्चों, दो काम करता है। पहला तो ये काम करता है कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब आप कहोगे जोड़ने का काम तो कंजंक्शन भी करता है, फिर हमें इस रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत क्यों है भाई। नहीं बच्चों, कंजंक्शन सिर्फ दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, बट रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी था, ये सिर्फ दो सेंटेंसेस को जोड़ता ही नहीं है, बल्कि इन दोनों वाक्यों के बीच में एक संबंध भी स्थापित करता है, एक रिलेशन भी स्थापित करता है। इसलिए इसका नाम भी रिलेटिव पड़ गया है, रिलेशन से बना रिलेटिव। तो ये ऐसा प्रोनाउन है जो क्या करता है, दो काम करता है। पहला, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। दूसरा, ये दोनों वाक्यों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। संबंध कैसा, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया हुआ है व्हिच, व्हाट, हु, हुज। दिखने में तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा है, बट सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वेदर ये कौन सा टाइप है प्रोनाउन का। अब देखिए, दो सेंटेंसेस मैंने यहां पे दिखा है। पहला, राम इज अ जीनियस, राम बुद्धिमान है। राम लव्स डंकीज, राम को गधों से मोहब्बत है, ठीक है। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। तो यहां पे कहना मुश्किल है कि दोनों सेंटेंसेस में सेम राम की बात हुई है, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में जो राम ने कैरेक्टरिस्टिक शो करा है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफर कर रहा है एक दूसरे से। तो यहां पे देखिए बच्चों, किस तरीके से सेंटेंस में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है ये रिलेटिव प्रोनाउन, वो आप देखो। राम इज अ जीनियस, राम वही बुद्धिमान है जिसे गधों से मोहब्बत है। तो अब जब इस हु रिलेटिव प्रोनाउन ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके ये बता दिया है कि दोनों सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ राम बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो किस तरीके से दोनों वाक्य जुड़ भी गए और साथ ही साथ दोनों वाक्यों के बीच में एक संबंध भी स्थापित हो गया, और उस संबंध से हमें पता चलता है कि दोनों सेंटेंस में जिस राम की बात हुई है वो एक ही है। तो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन टेल्स अस टू थिंग्स। फर्स्ट, it joins two sentences. Second is it establishes a relation between two sentences, students. Like you can see here the example here. Please note down the definition and the example as well. Alright students, so now number 7, that's indefinite pronoun. अब ये indefinite pronoun क्या होता है? हिंदी में से हम कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम। सो बेसिकली बच्चों, जहां पे निश्चितता ना हो, जहां पे हम सर्टन ना हो, सर्टनली ना कह पाए, श्योर शॉर्ट ना कह पाए, जहां पे हमें एग्जैक्टली चीजों का पता ना हो, जहां पे हमें अपने संज्ञा के बारे में पता ना हो, और ऐसे अज्ञात संज्ञा के बदले जिस भी सर्वनाम का, जिस भी प्रोनाउन का या जिस भी वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे वो कहलाएगा हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन स्टूडेंट्स। सो जैसे मान लो आप रात का वक्त है ना, दरवाजे पे किसी ने खटखटाहट करी, है ना, और आपको थोड़ी पता है, अंधेरा है, आपको नहीं दिख रहा कि बाहर कौन खड़ा है, बट ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई आदमी खड़ा है, एंड वो आदमी और कोई नहीं, एक नाउन है, ठीक है। बट अभी क्या है, मान लो आपके पापा ही आए, बट अभी आपको अंधेरे के कारण आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके पापा घर के बाहर खड़े हैं, बस आपको इतना पता है कि कोई इंसान आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि पापा इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, आप ये तो नहीं कहोगे कि आपके पापा दरवाजे के बाहर खड़े, क्योंकि आपको दिख नहीं रहे पापा आपके। तो आप क्या करोगे, उस अज्ञात संज्ञा के बदले, उस अननोन नाउन के बदले आप क्या इस्तेमाल करोगे, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पे कोई खड़ा है, ठीक है, आप समवन का इस्तेमाल करोगे, आप समबडी का इस्तेमाल करोगे, आप एनीवन का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो अज्ञात संज्ञा के बदले हम जिस भी सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा हमारा
इनडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे, someone, somebody, एंड लास्ट में या तो वन लगा होगा या बडी लगा होगा। ये भी एक बहुत आसान सा तरीका है इनडेफिनिट प्रोनाउन को पहचानने का। ये एग्जाम्पल रहा बच्चों, प्लीज नोट डाउन दिस। So students, now we have come to the last type of pronoun, that's the 8th number, and that is interrogative pronoun. अब नाम से ही आपको पता होगा, इनफैक्ट सबको पता होगा कि ये प्रोनाउन क्या करता है। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोनाउन सवाल पूछता है। किससे सवाल पूछेगा? आपके संज्ञा से। और इसको पहचानने का तरीका भी बड़ा आसान है। जितने भी WH वर्ड्स हैं, जैसे कि which, what, why, where, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कुछ बच्चों ने पूछा भी कि भाई यहाँ पे मैंने EX लिखा है, इनफैक्ट बाकी पीछे सारे डेफिनेशंस में भी यहाँ पे EX लिखा और यहाँ पे EG, व्हाट्स द डिफरेंस? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। EX का मतलब होता है एग्जाम्पल, EG का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन, ठीक है। तो जब वर्ड्स के फॉर्म में जब मैं एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँगा तो मैं EX का इस्तेमाल करूँगा, और जब सेंटेंस के रूप में मैं उदाहरण दूंगा तो मैं EG का इस्तेमाल करूँगा स्टूडेंट्स। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो नाउ स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये सवाल पूछता है, जैसे कि Which book is this? कौन सी किताब है ये, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये सवाल पूछ रहा है। एंड माइंड यू, आपका ये जो WH वर्ड है हमेशा नाउन के साथ आएगा, तभी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, वरना वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है वो एडजेक्टिव चैप्टर में हम देखेंगे, बट ये पॉइंट भी आप ध्यान जरूर रखेंगे स्टूडेंट्स। सो प्लीज नोट डाउन दिस इंटरोगेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स, and in the next video we will elaborate this chapter pronoun in further way. That's all for today students. Thank you.